नमस्कार दोस्तों। हम किसी को भी अपना हीरो, अपना आदर्श मानने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। बस इंसान बॉलीवुड से जुड़ा होना चाहिए। बॉलीवुड के कलाकारों के लिए हम लोग पागल हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल युवाओं को अपनी ओर खींचती है और फिर पैसा तो आज की डेट में सभी को चाहिए। बॉलीवुड एक जादू की नगरी है। यहाँ रहकर इंसान सारे कांड कर सकता है, फिर भी ये लोग ईमानदारी, नैतिकता और कैरेक्टर की बात बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आज मैं जिस एक्ट्रेस की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2012 से फिल्मों में एक्टिव है, लेकिन कर क्या रही है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि 10 सालों में इसकी सिर्फ 12 फिल्में आई है, लेकिन फिर भी लगातार हमेशा मीडिया में चर्चा में रहती है। उसमें भी इसने ज़्यादातर साइड रोल्स ही प्ले किए हैं। ये एक्ट्रेस है ईशा गुप्ता। ईशा गुप्ता की 2019 के बाद से कोई फिल्म नहीं आई है, लेकिन हफ्ते में एक बार मीडिया में इसकी चर्चा ज़रूर होती है। हालांकि इसकी 2-3 वेब सीरीज जरूर आई हैं और हाल ही में आश्रम 3 में ये दिखाई दी थी, जो बॉबी देओल की वेब सीरीज है। ईशा गुप्ता का जन्म हुआ था 28 नवंबर 1985 को दिल्ली में। इसके पिता रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं और माँ एक हाउसवाइफ। इसकी एक छोटी बहन है और एक भाई है। छोटी बहन का नाम है नेहा गुप्ता, जो कि फैशन डिजाइनर है। पिता एयरफोर्स में थे तो बचपन अलग अलग जगह पर बीता, क्योंकि पिता की अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होती रहती थी। ईशा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली, देहरादून और हैदराबाद से हुई थी। 12th क्लास के बाद में इसकी स्टडी कॉरेस्पॉन्डेंस से हुई थी। ईशा ने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। साल 2007 में फेमिना मिस इंडिया पीजेंट में इसने हिस्सा लिया, जहां पर यह तीसरे नंबर पर आई, लेकिन इसने मिस फोटोजेनिक का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद मिस इंटरनेशनल का खिताब भी जीता। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि यार लड़की तो बड़ी टैलेंटेड है कि मिस इंटरनेशनल या मिस फोटोजेनिक का अवार्ड जीत रखा है, तो ये जो अवार्ड होते हैं, इस तरह के अवार्ड, ये कुछ नहीं है। लोगों को और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका होता है। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या कोई भी इसी तरह का जो खिताब होता है, ये कोई अचीवमेंट नहीं होता है। इन कॉन्टेस्ट में क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे एक राउंड खेले जाते हैं और फाइनली किस तरह से विनर अनाउंस होता है, इस पर मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो खिताब है ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट बनने की शुरुआत होती है। खैर, ईशा गुप्ता ने ये 2 खिताब अपने नाम किए तो उसे लगा कि अब वो फिल्मों में एक्ट्रेस बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्मों में धक्के खा रही थी कि तभी विजय माल्या की नज़र ईशा गुप्ता पर पड़ी। विजय माल्या तो वैसे भी शिकारी इंसान है, तो उसने ईशा को साल 2009-10 में किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल बना दिया। इस फोटोशूट में ईशा ने टॉप क्लास पोज दिए। टॉप क्लास इसलिए कि ईशा इस फोटोशूट में पूरी तरह से टॉपलेस हो गई थी। टॉपलेस पोज देकर ईशा के 2 फायदे हुए। एक तो विजय माल्या खुश हो गया और ईशा को विजय माल्या के साथ में जंगल जंगल खेलने का मौका मिल गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ईशा के अधनंगे फ़ोटोज़ को देखकर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के कान खड़े हो गए। उन सब में सबसे पहले खड़े होते हैं कान ठरकियों के महाराजा श्री अशरफ खान भट्ट उर्फ महेश भट्ट के। महेश भट्ट ने देखा कि एक होनहार लड़की बिना कपड़ों के काम ढूंढ रही है, तो उसने ईशा से कांटेक्ट किया और अपनी फिल्म जन्नत 2 में साइन कर लिया। लेकिन उससे पहले ईशा को 3 महीने के लिए महेश भट्ट की एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करनी थी। ईशा गुप्ता ने 3 महीने महेश भट्ट से एक्टिंग की गहराइयाँ सीखी और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में लीड एक्टर था इमरान हाशमी। ईशा ने वैसे भी फिल्मों में कपड़े उतारने की वजह से ही एंट्री ली थी, तो उसे फिल्म के अंदर हॉट सीन्स देने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। इमरान हाशमी के साथ में ईशा ने खुल के वो सब दिखाया जो इसके पास था, सिवाय एक्टिंग स्किल के। महेश भट्ट जब भी किसी एक्ट्रेस को पकड़ता है तो उसके अंदर के टैलेंट के एक एक पुर्जे को अच्छे से बाहर निकालता है। जब तक एक्ट्रेस के अंदर का टैलेंट सही से बाहर नहीं आता है, तब तक वो उसे कहीं ना तो जाने देता है और ना ही कोई फिल्म साइन करने देता है। और ये कभी भी ढंग की एक्ट्रेस को लॉन्च करता ही नहीं है। ये उन्हीं को फिल्मों में लेता है जो कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह से कपड़े उतारने में शर्म ना करे। जन्नत 2 से मन नहीं भरा तो महेश भट्ट ने इसे अपनी अगली फिल्म राज 3 में भी कास्ट कर लिया। राज 3 को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और महेश भट्ट खुद ने उसको प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में भी इमरान हाशमी लीड रोल प्ले कर रहा था। विक्रम भट्ट और महेश भट्ट बेडरूम में लीड रोल में थे। इन दोनों फिल्मों में ईशा ने कपड़े उतारने के अलावा कोई और काम नहीं किया, लेकिन ईशा के इस टैलेंट ने भी कई फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद इसने चक्रव्यूह,
गोरी तेरे प्यार में और हम शक्ल जैसी फिल्में साइन कर ली, लेकिन ये सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। फिल्म हम शक्ल के दौरान तो ईशा गुप्ता और साजिद खान को कई बार शूटिंग से अलग भी स्पॉट किया गया और ये दोनों चर्चा में आ गए कि दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन ये दोनों अफेयर में नहीं थे। ईशा साजिद खान को बस थैंक्स बोलने के लिए ही होटल या लेट नाइट पार्टीज़ में मिलने जाती थी। वैसे ईशा के अफेयर्स की बात की जाए तो ईशा का अफेयर अरमान गुजराल से था। अरमान फेमस मॉडल और बिजनेस वुमन फिरोज़ गुजराल का बेटा है। फिरोज़ ना सिर्फ टॉप की मॉडल है बल्कि बिजनेस वुमन भी है, बल्कि एक बहुत ही पहुंची हुई खिलाड़ी भी मानी जाती है। फिरोज़ का हस्बैंड जो मोहित गुजराल है वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस टाइकून्स में उसका नाम आता है। ईशा और अरमान का अफेयर 2008-9 में शुरू हुआ था। इन दोनों का अफेयर चला टोटल 3 साल। इसके बाद ईशा का नाम जुड़ा निखिल थम्पी के साथ। निखिल थम्पी जो कि एक फैशन डिजाइनर है। निखिल के अलावा ईशा और इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी एक दूसरे से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले चुके हैं। हार्दिक पांड्या के अलावा ईशा का अफेयर मैनुअल कंपोज से भी रह चुका है। मैनुअल कंपोज एक स्पेनिश बिजनेसमैन है। 2014 में हम शक्ल जैसी 3-4 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई तो साल 2015 में इसको कोई भी फिल्म नहीं मिली। इसके बाद ईशा ने एक तड़कता फड़कता सा न्यूड फोटोशूट कराया और सभी फिल्म मेकर्स के पास में भेज दिया कि देखो मेरी क्या हालत हो गई है, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इसके बाद में 2 फिल्में आ गई। एक थी अक्षय कुमार के साथ में रुस्तम और दूसरी फिल्म थी कमांडो 2। दोनों ही फिल्मों में ईशा जो है सेकंड लीड में थी। रोल कुछ खास नहीं थे, एक्टिंग का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन देखने और दिखाने लायक ही रोल थे वो। ईशा को हमेशा इसी तरह के रोल्स मिलते थे जैसे इसने शुरुआती फिल्मों में निभाए थे। हिंदी में काम नहीं मिला तो ईशा ने कुछ साउथ की फिल्मों में भी काम कर रखा है, लेकिन कभी भी बड़ी सक्सेस इसको वहाँ पर भी हाथ नहीं लगी। ईशा ने भले ही फिल्मों में कभी तारीफ नहीं पाई, लेकिन ईशा आए दिन खबरों में आ ही जाती है और उसका कारण है इसकी गरीबी। दरअसल फिल्में ना मिलने से ये हर बार पॉवर्टी लाइन से नीचे चली जाती है और गरीबी के कारण हर 2-4 महीने में इस बेचारी के कपड़े उतर जाते हैं। जैसे ही इसके कपड़े उतरते हैं तो कोई चुपके से इसके न्यूड फोटो ले लेता है और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और ईशा जो है फिर से अनजाने में चर्चा में आ जाती है। दरअसल बॉलीवुड में या मॉडलिंग इंडस्ट्री में ये एक इशारा होता है कि मैं तैयार हूँ। जब भी कोई एक्ट्रेस न्यूड या सेमी न्यूड फ़ोटोशूट कराती है तो 99% फ़ोटोशूट बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, नेता या बिजनेसमैन को इशारा होता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, जिसे भी टोकन मनी देनी हो दे दो, एडवांस बुकिंग कर ली जाएगी। सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस ही नहीं, पहले के समय से ही मेल एक्टर्स भी इस तरह के काम करते आ रहे हैं। ये बुकिंग फीमेल मॉडल्स और एक्ट्रेस की ही नहीं होती है, बल्कि मेल एक्टर्स और मॉडल्स की भी होती है। ये भी इनकी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है। बड़े बड़े और एलिट क्लास घरों की अय्याश औरतें इन्हें गाड़ी सर्विस करने का मौका देती रहती हैं। ईशा गुप्ता का हर 2-4-6 महीने में सेमी या फुल न्यूड फोटोशूट आ ही जाता है और उसका कारण भी यही है कि ये समय समय पर बताती रहती है कि बिल्डिंग पुरानी नहीं हुई है, रिनोवेशन कराया जा चुका है, चाहो तो आके मकान देख लो। ईशा गुप्ता ने 12 फिल्मों में काम किया है, लेकिन नेटवर्थ इसकी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। फिल्में भी इसकी ज़्यादातर साइड रोल वाली ही होती है, यानी इसकी जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 50 करोड़ रुपए कमा के बैठी है। ईशा ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि एक बार एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उससे अपने साथ सोने के लिए बोला था और साथ में ना सोने पर फिल्म से निकालने की धमकी भी दी थी, जबकि वो 5 दिन की उस फिल्म की शूटिंग भी कर चुकी थी। ईशा ने कहा कि वो अपनी ईमानदारी पर डटी रही और फिल्म प्रोड्यूसर को उसके सामने झुकना पड़ा और उसे फिल्म से नहीं निकाला गया और वो फिल्म उसने पूरी की। पता नहीं ईशा कितना सच बोल रही है और कितना झूठ है। प्रोड्यूसर झुका था या ये खुद झुकी थी, ये तो या वो कमरा बता सकता है या वो बेड बता सकता है जहां ये लोग गए थे। लेकिन अफसोस ये कि ना तो वो कमरा बोल सकता है और ना ही वो बिस्तर। वो बेचारे निर्जीव हैं और जो बोल सकती है ये खुद या वो प्रोड्यूसर जो इसके साथ में था, ये बताएंगे नहीं। ईशा गुप्ता उन टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है जो बिना कुछ करे धरे इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ सालों साल से टिकी हुई है, बल्कि करोड़ों रुपए की इनकम भी कर रही है हर महीने। ईशा गुप्ता अभी 36 साल की है और आने वाले 14-15 सालों तक वो आराम से अपनी गाड़ी चला लेगी। ईशा गुप्ता की इस अधनंगी कहानी में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टेक केयर।